ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय षष्ठम अध्याय। हम अभी तक 5वां श्लोक किया था पिछली बार, और आपने देखा था कि 5वां श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है। आज 2 जुलाई 2021 शुक्रवार है। हम सामान्यतः सोमवार और बृहस्पतिवार को प्रवचन करते हैं, उसको लोड करते हैं, लेकिन कुछ विशेष कारणों से पिछले 10-12 दिन में हम कोई प्रवचन नहीं कर पाए, और इसलिए आज विशेष प्रवचन ये आज का है। आज हम 5वें श्लोक से आगे लेंगे और छठा, 7वां और 8वां 3 श्लोक आज लेंगे। आपने देखा कि ये अध्याय, छठा अध्याय एक विशेष अध्याय है। इसमें भगवान वो बात कर रहे हैं कि जिसको शब्दों में गूंथना बड़ा ही मुश्किल है। इसके मर्म को समझने की जरूरत है। और पहले 3 श्लोक में भगवान ने उस व्यक्ति के लक्षण बताए जो योगी तो है, लेकिन अब योगारूढ़ की स्थिति में पहुंचना चाहता है। तो उसमें 3 गुण विशेष कर आए थे जो पिछली बार हमने सुने थे। पहला तो यह है अनाश्रित कर्मफल, कर्मफल का कोई भी आश्रय नहीं लेना। दूसरा है कार्यम कर्म करोति यः, कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। और तीसरा है संकल्पों का त्याग, सर्व संकल्प त्याग। तो ये जो चीज़ है, ये भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में 3 बार इस बात को रिपीट किया और बताया कि ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है योगारूढ़ के लिए। और योगारूढ़ जो होना चाहता है उसकी बात ही अलग है, हमने ये बात समझी थी। और जो योगारूढ़ होना चाहता है तो उसको अपने आप से अपने आप को उठाना होता है, और किसी का सहारा उसको इस स्थिति में कौन किसका सहारा दे सकता है। तो ये जो चीज़ है ये भी हमने बात सुनी थी। अब इसमें एक विशेष बात भगवान ने बताई थी 5वें श्लोक के अंदर, आत्मेव यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तो इसको भगवान इस अगले श्लोक के अंदर और विशेष तरह से बता रहे हैं, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। छठा श्लोक, बन्धुरात्मनात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवः। बहुत ही विशेष श्लोक जो पिछले श्लोक 5वें श्लोक का पुनरावृत्ति करता है, पुनर्निरूपण करता है। ये कहता है कि बंधुरात्मना मनस्तस्य,
अपने आप से अपने आप को जिसने जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु। जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है वो अपना बंधु है। और जिसने अपने आप को अपने आप से नहीं जीता है, कौन? कि अनात्मस्तु, जो अनात्मा में आत्मा को देखता है वो शत्रु की तरह बर्ताव करता है। हमने पहले बात किया था कि एक आत्मा है, एक अनात्मा है, एक परात्मा है। आत्मा को ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। आत्मा को अपना शरीर नहीं समझना है, ये बड़ी विशेष बात है। और जब शरीर हम समझते हैं तो इसके साथ में हम दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार क्यों? कि इसलिए कि भगवान ने हमारे को इस संसार में अपना उद्धार करने के लिए ही भेजा है। बाकी सारी तो भोग योनियां हैं, और ये जो योनि है, इस योनि में मनुष्य जो अर्जित करता है, जो करना चाहता है वो कर सकता है। और जो करना चाहता है उसमें क्या है कि अपना उद्धार करना, परमात्मा के पास पहुंचना। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर महाराज इसको विशेष तरह से करते हैं, इसको विशेष तरह से इसकी बात करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को विचार पूर्वक विवेक के साथ अपने अहंकार का परित्याग करना चाहिए। अहंकार का परित्याग करने से ही आप इस संसार की दूसरी सारी चीज़ों से अपना त्याग कर सकते हैं। अहंकार का त्याग किए बगैर हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब अहंकार का त्याग करते हैं तो सारी बातें आसानी से अपने आप ही होने लग जाती हैं। उन्होंने बताया कि जब हम अहंकार को नहीं छोड़ते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होती है। तो उन्होंने बताया कि रेशम का जो कीड़ा होता है, जो रेशम बनाता है और उसके कुमकुम में वो खुद अपने आप फंस जाता है और उसके बाद में वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। और जो रेशम का कलेक्शन करते हैं वो उसको लेके फिर उसको गर्म पानी में उबाल देते हैं और वो कीड़ा अपने आप मर जाता है। तो अपना शत्रु कौन है? कि वो कीड़ा अपना शत्रु है। तो जिसने कि अपने आप को उसके अंदर फंसा दिया, रेशम के धागे के बूंदते बूंदते उसने उसी के अंदर अपने आप को फंसा दिया और उसका अंत क्या हुआ कि उसको अपने मृत्यु की प्राप्ति हुई। दूसरी एग्जाम्पल उन्होंने बताई कि कैसे है। तो बताया कि जैसे कि एक तोता होता है, तोता को पकड़ने के लिए वो एक लोहे की एक छड़ी लगाते हैं और उसमें आके तोता जैसे ही बैठता है तो एकदम वो छड़ी घूम जाती है और घूमने से तोता समझता है कि मैं तो नीचे गिर जाऊंगा और वो अपने पाँव से उस छड़ी को पूरा पकड़ लेता है। और पकड़ता तो इतना ज़ोर से पकड़ता है कि फिर वो उसी के ऊपर पकड़े हुए रहता है और जो शिकारी है वो उसको आके और वहाँ से आसानी से पकड़ के और उसको कैद कर लेता है। तो ये जो है वहाँ पर तो यहाँ तक बता दिया कि अगर उसके शरीर के 2 टुकड़े भी कर दिए जाए तो पाँव को छोड़ता नहीं है। अब देखिए, बंधन तो कोई है ही नहीं, उसको किसी ने बांधा नहीं है, लेकिन वो अपने ही पाँव के अपने ही बंधन से वो उसमें बंध गया और शिकारी उसको आसानी से उसका शिकार करके चला गया। वही स्थिति हमारी है। हम संसार में अपने आप बंध जाते हैं। हम ये संसार के चक्कर में जो अज्ञान है, हमारा जो अध्यास है, और उसके कारण हम इस शरीर को ही, सुंदर शरीर को हम अपना मानते हैं। इस शरीर के सौंदर्य को भूलकर उसे आत्मा मान, शरीर के सौंदर्य
को भूलकर उसे ही आत्मा मानना, यह सबसे बड़ी भूल है। यही तो वैरी है। ये शरीर के पीछे अपनी आत्मा को भूल जाना और ये शरीर को अपनी आत्मा समझ लेना, ये सबसे बड़ी भूल है। तो ये जो चीज़ है ये हमें समझना पड़ेगा। जो व्यक्ति इन संकल्प विकल्प से रहित होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। संकल्प का मतलब है कि मैं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भी संकल्प हो गया। लेकिन न तो संकल्प है न विकल्प है, न तो कोई दूसरा करने का तरीका है, न इस काम को करने का मेरा विचार है। और विचार नहीं है ये भी नहीं है, न तो मैं प्रवृत्ति में हूँ और न मैं निवृत्ति में हूँ। तो ऐसा जो आदमी है जिसका कोई संकल्प नहीं है, काम करने का भी संकल्प नहीं है, काम नहीं करने का संकल्प भी नहीं है, और उसके पास कोई दूसरी बात करने का भी संकल्प नहीं है, तो संकल्प विकल्पों से जो रहित है वो अपना मित्र है, वरना तो ये अपना शत्रु हो जाता है। तो इसमें जो बताया है कि अनात्म वस्तु के साथ में जो बंध जाता है वो अपना शत्रु है। ये 5वें श्लोक का पुनरावृत्ति इसके अंदर कर दी, और यहाँ पर भगवान ने एक बार और सही ढंग से अपना फिर बात बता दी कि जो आत्मा को संसार मानता है वो अपना शत्रु है, और आत्मा को जो अपना बंधु मानता है, आत्मा से जो अपने आप को उठा सकता है, तो उसको वो आत्मा वो उसका मित्र है। तो ये जो चीज़ है ये एक यहाँ पे इसको एक विशेष बात ये है कि भगवान ने कहीं पर जाके कई जगह पे कुछ चीज़ें बोली हैं। कहीं पे तो बोला है कि ये मेरा मत है, लेकिन इस श्लोक को भी भगवान का मत ही समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तू आत्मा से अपने आप को उठा और तू आत्मा से अपने अहंकार का परित्याग करके विवेक पूर्वक तू ये समझ कि ये योगारूढ़ की स्थिति, तो ये जो है ये हमारे योगारूढ़ की स्थिति में ये बुद्धि में ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि बुद्धि से छोटा मन है, सूक्ष्म, ऐसा उल्टा कहें तो बुद्धि से नीचे मन है, मन से नीचे इंद्रियां हैं, इंद्रियां से नीचे शरीर है, शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, और मन से भी सूक्ष्म ये हमारा बुद्धि है। तो बुद्धि में जब ये बात बैठ जाएगी कि ये संसार से मेरा कोई नाता नहीं है, तो ये जो अनात्म वस्तु है वो अनात्म वस्तु का त्याग हो जाएगा, और अनात्म वस्तु का त्याग होने से आप उस श्रेणी में पहुंच जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये मन की स्थिति है, किसकी, कि जो योगारूढ़ होना चाहता है। तो जो योगारूढ़ होना चाहता है उसकी योगारूढ़ होने वाले की स्थिति क्या है, कि उसकी मानसिक स्थिति बताई कि उसकी मानसिक स्थिति ये है। जब मैं मानसिक स्थिति बोलता हूँ तो इसमें बुद्धि और मन दोनों हैं। बुद्धि मन के अंदर जो हम सोच के विचार के जो करते हैं, और इसमें अंतकरण नहीं कहेंगे, क्यों, अंतकरण में अहंकार भी है। यहाँ पर अहंकार को हटाया है, अहंकार को हटा के और इसके अंदर मन बुद्धि से हम ये सब सोचते हैं कि हम अनात्म वस्तु, तो ये जो अनात्म वस्तु है इसका त्याग ये ही संन्यास है, और यही ऊंची चीज़ है। कोई अग्नि का त्याग या कर्म का त्याग, जैसे पहले बात हुई थी पहले श्लोक में, उससे त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं होता है। भगवान ने बोला सन्यासी वो है जिसने कि सारे कर्म फल त्याग कर दिए हैं, जिसने कार्य कर्म करता, सारे संकल्प विकल्पों का जिसने त्याग कर दिया है, वही सन्यासी कहलाने के लायक है। तो उसका फिर यहाँ पर अनुमोदन कर रहे हैं। अब 7वां श्लोक, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो।
अब भगवान बहुत ही विशेष बात कर रहे हैं कि इसकी स्थिति कैसी होती है। तो इसकी स्थिति में ये बताया कि ये व्यक्ति जीतात्मना है, जिसने मन को जीत लिया है, मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है वो जीतात्मन। और जीतात्मन का क्या साइन है? उसका साइन ये है कि प्रशांत, बिल्कुल शांत है। जैसे कि समुद्र शांत होता है। समुद्र की हाइट शांत कैसे कहते हैं? कि उसकी हाइट न बढ़ती है न घटती है। इतनी नदियाँ आके गिरती है, इतना सब कुछ होता है, लेकिन उसकी हाइट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समान रहता है। ये प्रशांतस्य। तो चाहे जितनी भी परिस्थितियों का बदलाव हो, चाहे संसार में कुछ भी होता हो, चाहे वही कोई कर्म फल हो, चाहे कुछ भी, कर्म फल का भी हमने बताया था कि हमारे ये तीनों शरीर भी कर्म फल ही है। राम सुखदास जी ने बताया था कि हमारा जो ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये कारण शरीर है, ये भी कर्म फल ही है। इसका भी आश्रय हमको नहीं लेना है। तो जो इनका आश्रय नहीं लेता है वो जीतात्मन है। जीतात्मन का क्या मतलब? मन से बुद्धि से मन को कंट्रोल कर लिया, मन से सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, और सारी इंद्रियों से पूरे शरीर को कंट्रोल कर लिया, और सब एकदम बिल्कुल शांत है, वो प्रशांतस्य। ऐसा आदमी परमात्मा में समाहित कहलाता है। ये परमात्मा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धावान भी होना जरूरी है। परमात्मा हमारा लक्ष्य है, परमात्मा लक्ष्य है, परमात्मा में समाहित है। तो तीन चीज़ें यहाँ पर आ गई कि एक तो हम जीतात्मना है, ये सारा युक्त शरीर है, और प्रशांत है, बिल्कुल शांत है, इसमें कोई उद्वेग नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है, कुछ नहीं है, और परमात्मा में समाहित है। परमात्मा ही मेरे पास है, मैं ही परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो चीज़ है ये यहाँ पर समझ में आती है। तो ये यहाँ पर ऐसा आदमी दूसरी लाइन में बोल रहा है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमान। जितने भी द्वंद्व हैं, ये देखिए, ये शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमान, ये कई जगह पे आया है। जब हम इंद्रियों की बात कर रहे थे तब भी आया, जब हम मन की बात कर रहे थे तब भी आया, जब अब हम बुद्धि की बात कर रहे हैं तब भी आया है। तो ये जो चीज़ क्या है कि ये है अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो इतना प्रशांत होता है, इतना शांत होता है कि शीत उष्ण का जरा सा भी झोंका, जरा सा भी चीज उसको विचलित नहीं कर सकती। मान अपमान का जरा सा भी लेश मात्र भी मात्रा उसको विचलित नहीं कर सकती। देखिए, जब हम दूसरे अध्याय की बात कर रहे थे तो उस समय आया था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या तातेन्तिक्ष्व भारत। वहाँ पर भी यही बात आई थी कि शीतोष्ण सुख दुखेषु, ये द्वंद्व को जो होता है, लेकिन वहाँ पर क्या बोला कि तू इनको सहन कर, सहन करने की शक्ति पैदा कर। ये आने जाने वाले हैं शीतोष्ण, क्योंकि ये उस नीचे के लेवल पे था। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं तब हम बहुत ऊंचे लेवल पे बात कर रहे हैं। यहाँ मन में कोई भी विचार, कोई भी वृत्ति, कोई भी चीज़ आपके मन को और बुद्धि को छू तक नहीं सकती। अगर मन और बुद्धि को छूती है तो इसका मतलब अभी हम नीचे हैं, अभी हमको और उठना है। ये इसलिए बताया गया है कि ताकि हम अपने आप से अपने आप को कैसे उठाएं। जो 5वां श्लोक है ये यहाँ मुख्य श्लोक है,
उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मेव यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना। वो जो योगारूढ़ की स्थिति है, योगारूढ़ की स्थिति के अंदर शीतोष्ण, सुख दुख, मान अपमान, कुछ भी चीज़ें आपको क्षण मात्र के लिए भी विचलित नहीं कर सकती। और अगर वो किसी कारण से आपको विचलित करती है तो इसका मतलब आप अभी योगारूढ़ स्थिति में नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो चीज़ ये हमारी बुद्धि है, बुद्धि की वृत्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर भी वृत्ति होती है। वृत्ति मतलब ये छोटे छोटे विचार के झुंड होते हैं। जैसे जब दूसरा अध्याय आया था तो दूसरा अध्याय में बोला था आदमी न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है। तो उसके अंदर भगवान ने बताया था राग द्वेष समुद्भवम, राग और द्वेष के कारण ये होता है, काम क्रोध। और इसलिए उन्होंने बोला कि तू असंग रूपी तलवार से, असंग रूपी तलवार से इस काम को काट डाल। ये काम क्या है? एक वृत्ति। ऐसे ही दूसरी वृत्ति होती है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, जो भी दूसरी है, ये सारी जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां भी, और जो अच्छी वृत्तियां हैं वो भी। तो ये अच्छी वृत्तियां आपको सुख पहुंचाती है, दूसरी वृत्तियां दुख पहुंचाती है। लेकिन ये जितनी भी वृत्तियां हैं ये बुद्धि के अंदर बिल्कुल नहीं चलती है, मन के अंदर बिल्कुल नहीं चलती है। और वो प्रशांत मनुष्य होकर और वहाँ पे एकदम अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसी स्थिति जिसकी होती है उसकी बात यहाँ पे की गई है। और उसकी स्थिति को हमको पहुँचना है, हमको उसका अभ्यास करना है। ये जो मेडिटेशन है या ये जो बताते हैं ये अभी बाद में आएगा। अभी पहले तो हमको उसके लिए तैयार होना है। तो तैयार होने की स्थिति बताइए कि मन की स्थिति कैसी होती है, बुद्धि की स्थिति कैसी होती है कि जितात्मना, प्रशांत, परमात्मा में समाहित, न उसको शीत का फर्क पड़ता है, न उष्ण का फर्क पड़ता है, न सुख का है, न दुख का है, न मान है, न अपमान है, न ऊंच है, न नीच है। कहीं किसी जो भी जितने भी द्वंद्व है वो सारे द्वंद्व का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा आदमी जितात्मन कहलाएगा, ऐसा आदमी प्रशांत मन का कहलाएगा। तो ये जो आदमी है, ये आदमी, अब बात ये होती कि ऐसा आदमी आता कहाँ से? क्वेश्चन मन में ये आता है कि ये जो ऐसा आदमी आपने बता तो दिया, लेकिन ये आएगा कहाँ से? तो इसको आएगा कहाँ से, ये अगले श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं कि कहाँ से आएगा। बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, ज्ञान सुनिएगा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। बहुत सुंदर, एक बार वापस सुनिए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इच्युत योगी समलोष्टाश्म कांचन। भगवान बोलते हैं कि इस स्थिति में, योगारूढ़ की स्थिति में, इस स्थिति मतलब योगारूढ़ की स्थिति, जो भी बात चल रही है, योगारूढ़ की स्थिति में ये जितात्मन कैसे होता है कि वो कैसे होता है कि ऐसे होता है कि एक ज्ञान है, एक विज्ञान है। ज्ञान जो दूसरे अध्याय में सांख्य योग ज्ञान बताया, और विज्ञान है
उसका अनुभव, जैसे कि ज्ञान क्या है कि सत्य, सत्य एक ज्ञान है, असत्य नाम की चीज कोई है ही नहीं। जो सत्य नाम की चीज है वो ज्ञान है। तो विज्ञान क्या है? उस सत्य का अनुभव करना। सत्य का जब मैं अनुभव करता हूं तब वो विज्ञान मेरे पास फटकता तक नहीं है। ये है अनुभव। अनुभव वो चीज है जो आपको हमेशा के लिए जागृत कर देती है, हमेशा के लिए। ज्ञान जब प्रकाशित होता है, जो सहस्त्र सूर्यों का ज्ञान जब प्रकाशित हुआ, जो 5वें अध्याय में हमने सुना था कर्म योगी के लिए, सूर्य का जब प्रकाश प्रकाशित हुआ तो अंधकार नाम की लेश मात्र भी कोई चीज नहीं बची। ये जो चीज है ये हमें यहां समझनी है। कोई भी चीज अगर आप ले लें, चाहे भले हम कहें कि ये चेतन है, चेतन क्वालिटी, चेतन के अलावा कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या कि प्रमाद, आलस्य, निंद्रा, इसका कोई जगह है ही नहीं, उसका कोई जगह नहीं है। ऐसा जब मन होगा, ये कैसे होगा कि जब ज्ञान विज्ञान में तृप्त हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान में जब तृप्त हो गई आत्मा, आत्मा के अलावा मेरे को कुछ दिखता नहीं है, और जो ज्ञान मेरे को समझ में आता है, जो परमात्मा से जो मेरे को मिला है, जो ज्ञान मेरे को मिला है, उसको मैंने अपने आप में समावित कर दिया है, वो उसका अपने आप में अनुभव कर लिया है। और अनुभव करने के बाद में अब मेरे को इसके अंदर कोई संशय नहीं बचा। संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा विनश्यति, कोई संशय नहीं बचा। अब कैसे समझे इसको संशय नहीं बचा? जैसे आप एक समझिए कि एक आग में गर्मी होती है, आग जला देती है। तो कई बार समझाया कि आग जला देती है, लेकिन समझने से भी फिर समझ में नहीं आता है। तो क्या है कि कई बार हम जलती हुई लकड़ी के हाथ लगा देते हैं। तो जब हाथ लगाते हैं तो हाथ जब जलता है, वो जो ज्ञान आपको मिला, ज्ञान तो पहले भी था कि आग है, अग्नि में आग है, लेकिन उस आग का अनुभव हाथ लगाने से हुआ। जब हाथ लगाने से अनुभव हुआ, अगली बार से आप कभी भी उसके अंदर हाथ नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं। ये जो चीज है इसको समझना। ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान मतलब अनुभव, मेरे अनुभव में ये विज्ञान वो नहीं है जो क्लास में हम पढ़ते हैं विज्ञान, वो अलग चीज है। ये जो चीज है ये है आत्मा से रिलेटेड। एक जब ज्ञान बोला तो वो ज्ञान का विज्ञान अनुभव, ये अनुभव जो होता है, ये अनुभव इस आत्मा को होता है। और आत्मा को ये अनुभव, आत्मा को अनुभव क्यों कि आत्मा को हम कहते हैं वो साक्षी है। जब शरीर को इसका अनुभव होता है, वो अनुभव आत्मा को होता है। तो ये जो आत्मा को अनुभव होता है, इसकी बात यहाँ पर कही गई है। अब इसको भी कई लोग ठीक से समझते नहीं हैं, बोलते हैं शरीर को हुआ तो ये शरीर का है, आत्मा का कैसे है। तो इसके लिए समझिए, जैसे हम सुसुप्ति के अंदर सो रहे होते हैं, उसके अंदर हमारी शरीर शांत सो रहा है, इंद्रियां शांत हैं, वो बिल्कुल उसमें हलचल नहीं है, मन भी शांत है, बुद्धि भी शांत है, न मन न बुद्धि कोई काम नहीं करता है। लेकिन उस समय कोई आपका नाम लेके आपको जोर जोर से चिल्लाता है, या कोई चोर चोर करके चिल्लाता है, कोई आपको विशेष बात करके चिल्लाता है,
तो उस समय तो आपके कोई न तो मन जग रहा है न बुद्धि जग रही, तो आपको उठना ही नहीं चाहिए। आप उठ ही नहीं सकते। आप उठोगे तो अपने आप जब उठोगे, जब आपका मन बुद्धि जागेगी, जब उठोगे। लेकिन आप उठ जाते हो। आप कैसे उठ जाते हो? क्योंकि वो जो आपका नाम है वो आपको याद नहीं करना पड़ता है। याद क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि वो आत्मा में उतर चुका है। जो आत्मा में उतर चुका है वो आपको याद नहीं करना पड़ता है। कई सारे श्लोक हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आप बगैर याद किए हुए आप बोल देते हैं। वो कहाँ है? कि वो उतरा हुआ है अपने आप में, समय में। राम सुखदास जी बोलते हैं ये समय में, आत्मा नहीं बोलते हैं, वो समय में, ये समय में है। जब वो समय में समझता है, एकदम आदमी को जल्दी से उठाया, बोला तू शादीशुदा है या नहीं है, तो बोलता मैं शादीशुदा हूँ। कैसे पता पड़ा उसको शादीशुदा? उसको बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी उस टाइम। तो वो क्या है? समय में। जब वो अपने आप में उतर जाता है उसको बोलते हैं अनुभव। तो ज्ञान और विज्ञान जब अपने इसके अंदर आत्मा तृप्त हो जाती है, ये ज्ञान और विज्ञान जब आत्मा में उतर जाता है तो वो कैसा होता है? कूटस्थ। कूटस्थ कूटस्थो का मतलब है अविचल। कूटस्थो कहते हैं जैसे कि लुहार के पास में जब वो कूटता है ना गर्म लोहे को, तो एक वो विशेष तरह का लोहे का पीस होता है जिसको हम कूटस्थ कहते हैं। उसके ऊपर कुछ भी मारता है, वो कई सालों से चल रहा है और वैसे ही है, उसका शेप वैसे ही रहता है, उसका शेप चेंज नहीं होता। ऐसा लोहार के पास भी होता है, छोटा सा होता है, उसके ऊपर गर्म करके सोने को और छोटे से हथौड़े से वो उसके ऊपर करता है, और उसके नीचे जो है वो जो है वो कूटस्थ, वो कूटस्थ मतलब वो हमेशा वो वैसा का वैसा रहता है, उसमें कुछ भी ठोकने पीटने से कुछ भी चेंज नहीं होता है। वो अविचल है, हमेशा एक जैसा रहता है। जो हमेशा एक जैसा रहता है उसको कहते हैं कूटस्थ। कूटस्थों का एक मीनिंग और है, और वो मीनिंग है कि जब जैसे लोहे में कार्बन डाल दिया जाता है तो वो कार्बन ऐसा घुल मिल जाता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, उसकी क्वालिटी को बिल्कुल अलग कर देता है, और वो जो चीज़ हो जाती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। वो उससे निकलने के जैसी बात नहीं है, वो एकदम बिल्कुल मिल गया, एक जैसा हो गया, कूटस्थ। तो ये जो कूटस्थ का मतलब है बिल्कुल अविचल, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा कूटस्थ हो जाता है किससे? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ऐसी कूटस्थ हो जाती है, अविचल हो जाती है, और वो विजितेंद्रिय। अब उसको मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, कोई भी उसको हिला नहीं सकता। किसी के अंदर कोई भी किसी भी तरह की हलचल उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचती। उसको बिल्कुल हलचल उसमें पैदा भी नहीं कर सकती। न शरीर कर सकता है, न इंद्रियां कर सकती है, न मन कर सकता है, न बुद्धि कर सकती है। ऐसी जो कूटस्थ स्थिति होती है वो आदमी जितेंद्रिय कहलाया, और वही पहले आया था, पहले जीतात्मन। जीतात्मन मन से जितने इंद्रियों को जीत लिया है, और यहाँ पर है कि जितेंद्रिय, इंद्रियां भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, उसको जितेंद्रिय बोला गया है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इत्युच्यते योगी। ऐसा युक्त
और ऊंची स्थिति में पहुंचा हुआ योगी, ऐसा योगी कैसा होता है? समलोष्टा स्मकांचन, वह समलोष्टा स्मकांचन होता है। तो बोला है कि वह ऐसा जो जितेंद्र है वो मिट्टी में सम का मतलब बराबर, लोष्टा मिट्टी, ढेले हैं, और पत्थर और कांचन स्वर्ण, न तो मिट्टी में न ढेले में, उसके सामने सोने का पहाड़ भी आ जाए तो उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। ऐसा जो है वो समलोष्टाश्म कांचन, सम जिसके लिए मिट्टी, ढेले, पत्थर, स्वर्ण, ये किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसको डिफ्रेंशिएशन नहीं है। उसको ये नहीं है कि उसको पता नहीं है कि ये सोना है, उसको पता है ये सोना है, ये उसको पता है ये पत्थर है। ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है, लेकिन उसके लिए उनका कोई वैल्यू नहीं है, वो उनके लिए बराबर है, वो बराबर है बिल्कुल, उसके लिए कोई इसके अंदर फर्क नहीं होता है। इसलिए उसको बोलते हैं कि ऐसा जो आदमी है वो समलोष्टा स्मकांचन। तो ये जो आदमी है जो ज्ञान विज्ञान में तृप्त हो गया, जो कूटस्थ हो गया, जो जितेंद्रिय हो गया, और अपने आप को उसने इतना ऊंचा उठा लिया, ऐसा योगी, इसके लिए पत्थर, ढेले, मिट्टी या सोने किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा जो आदमी है वो आदमी, ये गुण हैं उस योगारूढ़ आदमी के। तो मेडिटेशन के पहले हमको ऐसी स्थिति में पहुंचना है, ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद हम आगे की बात देखेंगे। तो ये जो 3 श्लोक हैं, इन 3 श्लोक में बहुत विशेष बात की है। आज हमने यह बात की थी कि हम 3 श्लोक लेंगे, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है, उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इसके लिए इसको इस तरह से समझिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि योगारूढ़ हुए बगैर हम उस आगे की स्थिति में नहीं जा सकते। इसलिए पहले हम इसको, इस स्थिति को समझना पड़ेगा। इस स्थिति तक हमें प्रैक्टिकली हमको यहाँ पर पहुँचना होगा, तभी हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। हम यहीं पर मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। अगले मंडे को हम पुनः अगले आगे के श्लोक यहाँ लेंगे और बात करेंगे। राम राम।